नमस्कार। जो सुरों का श्रृंगार करता है उसे संगीत कहते हैं, जो जीवन में प्यार भरता है उसी को मीत कहते हैं, और जो सदाबहार गीतों की शानदार महफिल सजती है उसे ITV का साप्ताहिक कार्यक्रम जीत गए गीत कहते हैं। जीत गए गीत कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास और मैं गीता सेठिया आपका स्वागत करते हैं। कुछ बातें कहने की होती हैं और कुछ बातें सुनने की होती हैं, कुछ बातें उड़ने की होती हैं और कुछ बातें जुड़ने की होती हैं। उड़ते उड़ते हम अपनी यादों से जुड़ जाते हैं। कभी कभी हम यादों की पतंगें उड़ाते हैं और भावनाओं के पेच लड़ाते हैं। नए बरस के साथ भारत के कुछ शहरों में पतंगों से आसमान सज जाता है। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो वो काटा ये उद्घोष भी सुनने में आता है। गीता जी, अगर लॉटरी लग जाए तो क्या होता है? तो फिर सेलिब्रेशन का सीजन शुरू हो जाता है। पार्टी शार्टी, डांस वांस। अशोक जी, आपको डांस करना आता है? एक्चुअली क्या है कि आई एम एन एक्सपर्ट डांसर। बस वो क्या है कि मुझे डांस फ्लोर हमेशा टेढ़ा मिलता है। ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब डांसिंग फ्लोर से हटने का एक्सक्यूज। और समझ लीजिए आंगन टेढ़ा नहीं हो तब क्या आप डांस कर सकते हैं? यू नो, क्रिएटिव पीपल आर गुड एट क्रिएटिंग एक्सक्यूजेज ऑल्सो। और इसमें गीतों से भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। कम ऑन, डांस ना करने के लिए कौन से गीत से एक्सक्यूज मिलेगा? ज्यादातर गीत तो नाचने के इनकरेज ही करते हैं। गीत बनते हैं आजा नाच ले, झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। ठीक है आपने, पर 1968 में शकील बदायूनी का लिखा फिल्म संघर्ष का ये गीत एक एक्सक्यूज सजेस्ट कर रहा है। नो घुंघरू नो डांस। नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने गाया, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, क्या बात, तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या बात। कुछ गीतों में शोखी होती है, कुछ गीतों में मस्ती होती है। समय के साथ शोखी और मस्ती के एक्सप्रेशन में बहुत फर्क आया है। बिल्कुल। गीत आपने अपने समय की संस्कृति की खुशबू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पुराने फिल्मी गीतों में मोहब्बत का एक्सप्रेस करने का अंदाज अलग था। एक गीत आया, जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। गीता जी, इसी गीत की एक पंक्ति थी, तुम आए तो बचपन मेरा लौट आया। जी जी। हाँ, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको सुनकर जवानी लौट आती है। सचमुच? ऐसे कौन से गीत है अशोक जी? बात है उस वक्त की जब मैंने शायद ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। 1965 में रिलीज हुई थी फिल्म वक्त। रवि के संगीत निर्देशन में, जो गीत आया था वो इसमें मस्ती भी है, शोखी भी है और मोहब्बत के इजहार का ऐसा अंदाज है जो सदाबहार है। कैन यू गेस ये कौन सा गीत है? बिल्कुल, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम। नए बरस में पुराने फिल्मी गीतों की शोखियों से सजा जीत गए गीत कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैं गीता सेठिया और मैं अशोक व्यास। गीता जी, अगर किसी का नाम पता ना हो, यानी कि किसी का नाम मालूम ना हो, तो फिर उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है? वेल, पति पत्नी तो आपस में अजी सुनते हो अजी सुनती हो कहकर एक दूसरे को बुला सकते हैं। अच्छा, अगर ये मान लें कि जिसे बुलाया जाना है वो अजनबी है, तो फिर क्या किया जाए? अगर अजनबी हो तो उसे बुलाया क्यों जाए? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बुलाया जाता है बात बढ़ाने के लिए, बिकॉज फिल्म का डायरेक्टर चाहता है कि अजनबी ना रहे, उन दोनों के बीच कोई स्टोरी शुरू हो जाए। If that is the case, अशोक जी, तो डोंट यू थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डायरेक्टर पर ही छोड़ देनी चाहिए? यू आर राइट। और डायरेक्टर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी शायर मजरूर सुल्तानपुरी को, तो उन्होंने सजेस्ट किया हीरोइन के सर पर लाल टोपी पहना दीजिए, हाथ में रेशम का रुमाल दे दीजिए, और फिर बनाए ये गीत जिसे फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया आशा भोसले। कहने सुनने का जो सलीका है वो रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आप ठीक कह रहे हैं, पर कहने और सुनने के भी परे कुछ ऐसा होता है जो रिश्तों को सस्टेन करता है। यानी कुछ भी कहें, समझने वाला वो समझेगा जो उसे समझना चाहिए, और कुछ भी सुने असर वही होगा जो होना चाहिए। यानी बात बनाने के लिए कहने और सुनने के बियॉन्ड एक मिस्टीरियस एलिमेंट है। पर ये मिस्ट्री कैसे समझा पाए, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
गीतों का सहारा लेकर हर मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। नई बात बनानी हो या बिगड़ी बात संवारनी हो, भावों के साथ सुरों की नदी में स्नान करने से रिश्तों को ताजगी मिल जाती है। तो आइए बात बनाने वाले ऐसे ही एक गीत की नदी में डुबकी लगाएं। गीत है फिल्म प्यासा का। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीता दत्त ने गाया था सन 1955 में। जाने क्या तूने कही